आजकल के ज़माने में जिस तरह से शादियां हैं और जिस तरह से लोगों के करियर चॉइसेस हैं, बहुत मुमकिन है कि पति और पत्नी एक शहर में नहीं रह पाते और परिवार किसी एक के साथ रहता है और दूसरे को अकेले रहना पड़ता है। और ये एक नए किस्म का सोशल स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग देख रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। जिसको जैसा भाए उसको वैसा करना चाहिए। लेकिन जब हम कोई चीज़ का चुनाव करते हैं तो उस चुनाव के साथ कुछ नई जिम्मेदारियां भी हमारे पास आती हैं और उन जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना, इसको ही समझदारी कहते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, अगर आप अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो आप ये भी समझते हैं, जानते हैं, महसूस भी कर रहे होंगे कि आपकी एक अलग अलग ज़िंदगी भी बनने लगती है। खाना भी खाने को चाहिए, कपड़े भी धोने को चाहिए, रहने को घर चाहिए, घर साफ सुथरा चाहिए। कुछ शाम को ऐसा चाहिए दिन भर के जो आपको थकान है वो उतार सके। कुछ ऐसा चाहिए जो कि आपको ये बता सके कि छुट्टी वाले दिन मेरे को आराम भी करना है। जब ज़िंदगी एक अपना पूर्ण रूप अकेले अकेले लेने लगेगी तो साथ वाले को आप साथ कैसे रखें, आज हम इस प्रश्न पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका ज़रिया है कि आपको कोशिश करनी होगी कि हमेशा अपने दिन में होने वाले अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों के बारे में एक दूसरे से रेगुलरली बात करते रहें। दूसरे वाले को ये फीलिंग होती है कि मुझे मालूम है कि तुम क्या कर रहे थे या क्या कर रही थी, तो उसको उस ज़िंदगी का हिस्सा होना रहता है, उसके मन में एहसास रहता है। दूसरा, अक्सर किसी एक के पास बच्चे, घर के बुजुर्ग होंगे और दूसरे के पास वो जिम्मेदारियां नहीं होंगी। जिसके पास ये जिम्मेदारी नहीं है उसका कर्तव्य है कि वो जिसके पास ये जिम्मेदारी है उसको ये आभास दे कि वो जानता है या वो जानती हैं कि अगर वो आज पंख फैला के उड़ रहे हैं तो उनके पंखों की परवाज़ के नीचे जो पिंजरा है या जो उनका घोंसला है वो सुरक्षित किसी और ने रखा है। जब आप किसी से उसके किए हुए का या उसके अच्छे काम का डिस्क्रिप्शन देते हैं या उसको कभी उसको थैंक यू कहते हैं तो उसका और ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है, उसकी हिम्मत अफसाई होती है और फिर वो और अच्छे तरीके से काम करता है। तीसरा, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिस धन को अर्जित करने के लिए आपने ये डिसीजन लिया है या जो भी आप पैसा इससे कमा रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, आने वाली ज़िंदगी से पहले जो अभी बीत रही है वो ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए उस धनराशि को ज़रूर खर्च करें। कोशिश करें कि छोटी छोटी ऐसी छुट्टियां ज़रूर लें जिसमें आप आधे रास्ते में एक दूसरे से मिलते रहें और उस जिंक को बनाए रखें, उस आकर्षण को बनाए रखें जो कि शादी का मैग्नेट होती है। जब हमें इंतज़ार रहता है कि कौन कब आएगा, कब मिलेंगे, तो वो रिश्ता अपने आप ठीक चलता है। बाकी आजकल के संदर्भ में थोड़ी दूरी अच्छी है।